आखिर क्यों कर दिया न्यूयॉर्क में इस हवेली पर बैन? क्यों इस हवेली में जाना मना है? आज की ये रियल हॉरर कहानी होने जा रही है न्यूयॉर्क के विक्टोरियन हवेली पर। इस हवेली को कानूनी तौर से प्रेतवादी घोषित कर दिया है। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं फालतू बकवास किए। इस कहानी को कमजोर दिल वाले ना देखें। अगर आप देख रहे हैं तो दिल थाम कर बैठें। 1925 का एक दिन एक फैमिली को एक हवेली अच्छे दाम पर मिल रही थी। उस फैमिली में 3 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी डॉटर, जिसमें लड़के का नाम था जोसेफ और उसकी वाइफ का नाम था कैथरीन और उसकी डॉटर का नाम था मारिन। एक दिन जोसेफ को एक हवेली की सेल आई जो कि देखने में बहुत ही अच्छी थी। उसके साइड में गार्डन और तालाब था। उसके रेट बहुत अच्छे थे। जोसेफ ने ये बात अपनी फैमिली को बताई और सभी हवेली लेने को राजी हो गए। फिर 1-2 दिन में जोसेफ ने हवेली को ले लिया और वो फैमिली वहां पर शिफ्ट हो गई। 7-8 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन ऐसा आया जिसमें जोसेफ की नाइट ड्यूटी हो जाती है। उस रात को जोसेफ की डॉटर की नींद उखड़ी। उसे ऐसा लगा कि उसके डोर को कोई नॉक कर रहा है, जैसे ठक ठक ठक। उसने बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। वह अपनी मम्मी के पास गई और उनसे पूछा, मेरा डोर आपने नॉक किया है? लेकिन उन्होंने मना कर दिया और टाल दिया, जैसे कि आज तो हवा चल रही है। फिर अगली रात भी ऐसा हुआ। फिर वो आवाज बढ़ती ही गई। मारिन ने चेक किया, फिर उसे ऐसा लगा कि छत पर कोई चल रहा है। वो छत पे गई और थोड़ी देर गार्डन में देखती रही। बस यहाँ से उसका बुरा वक्त चलना स्टार्ट हो गया। अब मारिन थोड़ा गुमसुम रहने लगी। वह किसी से बोलती नहीं, चुपचाप अपने आप में ही खेलने लगती। थोड़े दिन बाद मारिन की मम्मी को थोड़ा अजीब फील हुआ। वह मारिन को कमरे में गई और देखा मारिन के शरीर पर बहुत घाव हैं, जैसे कि किसी ने कुछ पहना चीज उसको मारी हो। फिर उसकी मम्मी को लगा कि खेलते हुए चोट लग गई होगी। फिर एक दिन मारिन की मम्मी रात को पानी पीने उठी। उसने देखा मारिन के कमरा खुला हुआ था। उसने चेक किया, मारिन वहां पर थी ही नहीं। उसकी मम्मी बहुत टेंशन में आ गई। वह मारिन को ढूंढने लग गई। आखिर में उसको मारिन छत पर दिखी और वो गार्डन साइड देख रही थी और वह अपने शरीर पर चाकुओं से घाव भी दे रही थी। यह देखकर मारिन की मम्मी शॉक हो गई और देखते देखते मारिन अपने दिए हुए घाव के दर्द से बेहोश हो जाती है। और फिर मारिन की मम्मी उसे नीचे लेकर आती है और उसको दवाई वगैरह लगा देती है। और वह देखती है मारिन किसी लड़के का नाम हाथ पर लिख रही थी। यह देखकर वो बहुत घबरा जाती है और अगले दिन जोसेफ को यह बताती है। जोसेफ उसको पागल समझता है, लेकिन एक दिन जोसेफ रात की छुट्टी कर लेता है और वह मारिन पर नजर रखता है। वह देखता है मारिन जोर जोर से हंस रही है, फिर एकदम से जोर से रोने लग जाती है और जोसेफ देखता है उसके हाथ से खून निकल रहा है। जोसेफ उसी रात उसको हॉस्पिटल ले जाता है। इस पार्ट में इतना ही। अगर आने वाली कहानी को आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी इसका पार्ट 2 भी आएगा।